बाय डेफिनेशन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स क्या होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को क्या बोलते हैं हम, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, अच्छा डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारा एक सेट है एस। ठीक है, क्या है सेट एस, जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। इतनी बात समझ में आ रही है। एक सेट है एस जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए हमने यहाँ पे एस कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता है हम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर जनरल फॉर्म में करना चाहें तो स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो इधर हमने कैपिटल एस रिप्रेजेंट करते हैं हमारा सेट, जिसका नाम अभी हमने दिया है एस। इसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। ठीक है, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में इतना समझ में आ रहा होगा आपको, अपने पिछले लेक्चर में ये सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स क्या है, तो पहले हम समझे कि इसमें कोई चीज़ रिपीट हो रही है क्या, नहीं। पांचों आपस में डिस्टिंक्ट है, ए बी सी डी ई। 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 5। कितने हैं, 5। ठीक है, हम कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे एन ऑफ एस। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ऑफ एस। इधर एन रिप्रेजेंट क्या करता है, एन बताता है या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ऐसे समझ लीजिए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, और ब्रैकेट में हमने जो एस लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है किस सेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा सेट का नाम होता ए, तो हमारा इसका कार्डिनल नंबर होता है एन ऑफ ए। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एस, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। ठीक है, तो इधर हमारा कार्डिनल नंबर ऑफ एस क्या होगा, 5। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए हम एक और एलिमेंट इसमें ऐड कर देते हैं, डी। क्या ऐड कर दिया हमने, डी। अब हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई डी। अब आपको ये सोचना है क्या इसमें 5 एलिमेंट है या 6 एलिमेंट है। देखिए, हमने सबसे पहली वाली वीडियो लेक्चर में जब सेट्स का इंट्रोडक्शन देखा था, तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यार कोई भी एलिमेंट्स अगर हम रिपीट करते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उन दोनों को सेम ही माना जाता है। ठीक है, सेट के अंदर अगर एक एलिमेंट को आपने 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 10 बार लिखा, 1000 बार लिखा, मैटर नहीं करता है, हम उसे एक ही एलिमेंट मानेंगे। तो अभी भी ये डी और ये डी सेम ही है, तो कार्डिनल नंबर क्या हुआ, देखो कार्डिनल नंबर है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट। डिस्टिंक्ट मतलब जो आपस में डिफरेंट है, ये दोनों तो आपस में सेम है, तो डिस्टिंक्ट में सिर्फ एक ही डी को गिना जाएगा। तो अभी भी इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो अभी भी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या है, सेट एस क्या है, 5। इतनी बात क्लियर है, कार्डिनल नंबर समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट एस। अगर आपको कोई सेट रोस्टर फॉर्म में दिया है, आप कुछ नहीं करना, आपको गिनना है कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट इधर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को आप 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, मैटर नहीं करता है, आपको उसको एक ही बार गिनना है। ठीक है, एक और एग्जांपल फटाफट लेके देख लेते हैं। अच्छा, अब हम नाम चेंज कर देते हैं, बी। हमारा सेट का नाम है बी, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 1 3 4। अब बताइए इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। देखिए 1, ठीक है, एक बार लिखा है, 2 मतलब इधर लिख लें हम, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को इधर लिखते जाते हैं, 1 2 3। 1 फिर से आ चुका है, हम एक बार लिख चुके हैं, तो हमें डिस्टिंक्ट एक ही बार लिखना है। 3 भी फिर से आ चुका है, 4। तो कितने एलिमेंट्स है डिस्टिंक्ट, 4। कितने हैं, 4। तो इसका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है। चलिए, कार्डिनल नंबर क्लियर हो गया।